भाई लोग नेटवर्क का फॉल्ट, 2 सिम लगी है, नो सर्विस। यहाँ पे देख सकते हैं नो सर्विस। सेटिंग में जाकर के अगर हम बैंड को सिलेक्ट करें तो देखिए कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हम आते हैं सिम में, जियो मोबाइल नेटवर्क, देखिए कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, 2G भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले 4G PA को चेंज करते हैं। वैसे भी 9 पावर कॉमन फॉल्ट ज़्यादातर 90% 4G PA चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए 4G PA को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉट देख लेना है PFO का और एक साइड में मार्क कर लेना है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किधर डॉट था किधर नहीं था। और ये है 4G PA 9 पावर 9 है, यानी नोट 8 के बाद जितने भी ये सीरीज आ रहे हैं ना, ये अधिकतर नो सर्विस में है। पहले क्या था कि WTR, लेकिन अब वाले फ़ोन में ज़्यादातर 4G PA से फॉल्ट आता है। 4G PA हो गया या APT मॉड्यूलेटर IC होगी, उससे ज़्यादातर फॉल्ट आती है। तो यहाँ पे हम फ्लक्स पेस्ट लगाएं और आराम से हीट देंगे। हीटिंग टेम्परेचर 350 और एयर को हम नॉर्मल रखे हैं 3, ठीक है। बिंदास हीट दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। बस ये देख लीजिए कि हम जो 4G PA निकाल रहे हैं उसके पीछे CPU IC है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। अगर इसकी पीछे CPU है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और हालांकि देखिए जब भी हम देखें हैं नेटवर्क सेक्शन के जस्ट पीछे जो CPU है वो 1% होता है, यानी नेटवर्क का सेक्शन के नीचे ज़्यादातर सिम ट्रे दिखने को मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल आराम से हीट दीजिए। और अगर पास बगल में प्लास्टिक वगैरह है तो इसे आप सिल्वर टेप से कवर कर लीजिए और बिल्कुल आराम से हीट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। अब देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि 4G PA यानी जो पिन वाले IC को चेंज करते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि हम किस तरीके से इस 4G PA को हम रिवॉल्व कर रहे हैं, पिन वाले IC को रिवॉल्व करके लगा रहे हैं। और इस तरीके से लगाने से, इस तरीके से करके लगाने से जो है ना परफेक्ट लग जाती है, कोई डाउट ही नहीं रहता है कि कोई पिन कनेक्ट है या नहीं है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और अभी जो है इन सभी को हम डी शोल्ड करेंगे, यानी बिल्कुल सभी शोल्डिंग को हटा देंगे डी शोल्डर वायर की मदद से, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी को हम डी शोल्डर वायर की मदद से सभी को वीक कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा से आउट हो गया है, ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद से जब अच्छे से हो जाए तो आपको कॉटन या क्लॉथ से आपको आराम से अच्छे से थिनर से साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। क्योंकि हम जो 4G PA को जो हम लगा रहे हैं वो रिवॉल्व करके लगा रहे हैं, तो इसलिए जो है हम बोर्ड को अच्छे से डी शोल्डर वायर से वीक कर लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम 4G PA को रिवॉल्व करेंगे। 4G PFO को भी वैसे तरीके से डी शोल्डर वायर से बिल्कुल वीक कर लेना है, हटा लेना है, रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम प्लेन करके मतलब रिमूव करके रखे हुए हैं। अब हम स्टेंसिल में मैच करेंगे और सीधे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते रहिए किस तरीके से हम PFO को भी रिवॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि जो है परफेक्ट लग जाए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो हम नॉर्मली ये दूसरे मॉडल का स्टेंसिल है, लेकिन इस टाइप के पिन में काफ़ी सारे मॉडल में भी लगे होते हैं, कोई पार्टिकुलर इस मॉडल का नहीं है। अभी हम मैच कर रहे हैं कि किस में ये प्रॉपर मैच हो रहा है ये, ठीक है। ये पिन वाली IC है तो इसको भी हम रिवॉल्व करेंगे, जो है ना सारे पिन अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाए। देख लीजिए इस तरीके से हमें मैच करके PPD पेस्ट रिफ़िल कर लेना है इसमें, और रिफ़िल करके नॉर्मली हीट 250 260 यानी 250 से लेकर के 300 रखते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास असेंबली मशीन कौन सी है। मेरे पास जो असेंबली मशीन है एक पुरानी मशीन है 706 DW
ठीक है। जो उसके बाद 857 आया 857, तो उस मशीन में जो अगर हम बात करें तो हीटिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम कम रखते हैं, थोड़ा 250 रखे हैं रिवॉल्विंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिन वाली ऐसी रिवॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे आपको हल्के फ्लक्स रखना है और हल्की सी हीट दे देनी है, ताकि जो है बिल्कुल अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम फाइनली पेस्ट करेंगे बोर्ड पे, तो पेस्टिंग के भी देख लीजिए किस तरीके से करना है। डॉट जो है हम मार्क किए हुए थे पहले से, तो आपको पता होगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल टाइप्स यानी रिपेयरिंग से लेकर के हैंड स्किल रिपेयरिंग, स्कीमेटिक, बूट सीक्वेंस, ग्राफिक, लाइट, हर टाइप के बताया जाएगा। यानी मतलब कह सकते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक का ये चैनल है, या फिर बिल्कुल एडवांस का चैनल है, या फिर बिल्कुल थ्योरी का ये चैनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर टाइप की कंटेंट, रिपेयरिंग, हैंड स्किल, फॉल्ट फाइंडिंग, सभी चीज़ें अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब हम इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर हम चेक करेंगे। तो अब इसको फाइनली हम पैक करके चेक करेंगे क्या है रिज़ल्ट इसका, ठीक है। 4G PA तो हमने चेंज कर दिए। एक बार आप इसको दिखाइएगा, इसको कैमरे को पकड़ लीजिए। इसको जो है ये ज़्यादातर कॉमन फॉल्ट है, ये 4G PS नहीं होता है। अगर बैंड सेलेक्ट नहीं होता है तो रेडियो ऑफ में कुछ और प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम सिम लगा लेते हैं, इसकी ढक्कन वक्कन भी लगा लेते हैं। एक नेटवर्क आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरे नेटवर्क भी आ गया प्रॉपर, यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क दोनों आ गया, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, अब ये प्रॉपर यहाँ पे आ गया, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसको हम बैंड को भी सिलेक्ट करें, अगर हम देखिए हो रहा है सिलेक्ट, इसका मतलब ये डन हो गया। तो फिर से हम वही पे LT में कर देते हैं। तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत धमाल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।